नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं गुलशन त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन त्रिपाठी में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं सुबह सुबह, और 8 से 9 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ। हालांकि कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था, वीडियो बन गया था लेकिन मैं उसको अपलोड करना ही भूल गया था। तो आज मैं 2 दिन का इकट्ठा लेकर आया हूँ। ठीक है, और जो एयरफोर्स स्पेशल वाला वीडियो मैंने बोला था वो भी बनकर तैयार हो गया है। तो आज शाम तक उसको अपलोड करूँगा। तो पहले आपके लिए हाजिर है करंट अफेयर्स की क्लास। जैसे कि यहाँ पे डेट डली है 8 तारीख। ठीक है ना, तो 8 और 9 दोनों तारीखों का है ये। हालांकि 8 क्वेश्चन 8 कल के हैं, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आज के हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में। लेमोआ LEMOA संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच सशस्त्र बलों के बीच एक सैन्य समझौता है? ठीक है, तो USA और भारत के बीच है क्या लेमोआ समझौता। लेमोआ, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि लेमोआ क्या है। लेमोआ क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये इसी को कहते हैं क्या? लेमोआ। तो ये सशस्त्र बलों के बीच समझौता है। जैसे हमारे यहाँ सशस्त्र बल कौन है? SSB सशस्त्र सीमा बल, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं उनके बीच समझौता होता है दूसरे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या? लेमोआ। लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड डिजाइन किए हैं? तो अभी TRBL कंपनी है, मल्टी मोड ग्रैंड हैंड डिजाइन किए हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख के लाए हैं, उसको देख लीजिए। मल्टी मोड ग्रैंड हैंड को DRDO की एक ब्रांच है TRBL। ये किसकी ब्रांच है दोस्तों? DRDO की। उसी के द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत में किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए मेमर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव EEL, ये कहाँ है EEL? ये संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है नागपुर में। ठीक है ना, नागपुर में। तो इसके साथ समझौता किया है। तो और उसके बाद का जो पॉइंट है, भारतीय सेना विश्व युद्ध 2 विंटेज डिज़ाइन वाले हैंड ग्रेनेड की जगह आधुनिक ग्रेनेड का उपयोग करेगी। क्योंकि जो हमारे पास ग्रेनेड थे दोस्तों, वो हमारे पास तब के थे जब विश्व युद्ध 2 हुआ था। विश्व युद्ध 2 कब हुआ था दोस्तों? 39 से 45 के बीच में। ठीक है ना, और फर्स्ट वाला कब हुआ था? 14 से 18, 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो TRBL ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेल वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किस स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा है? ठीक है दोस्तों, तो नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। उसका किसके नाम पर रखा गया है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। सिद्धार्थ जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे ना, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उनका जन्म स्थान ही माना जाता था नवगढ़, लुम्बिनी। क्या माना जाता था? लुम्बिनी। क्योंकि नवगढ़ के समीप ही है लुम्बिनी, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए ध्यान से, उसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। नवगढ़ के समीप जो लुम्बिनी है, वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उन्हीं की जन आकांक्षाओं को देखते हुए, उन्हीं की वहाँ के लोगों की जन आकांक्षाओं को देखते हुए नवगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। ठीक है ना, जयराम ठाकुर जी द्वारा किया जाएगा। क्या? हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा क्या? धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। अब देख लीजिए ध्यान से इसके डिस्क्रिप्शन को। धौला सिद्ध जल परियोजना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बदायूं उपमंडल में, ब्लॉक में, अमली गांव में एक मंदिर के पास। देख लीजिए क्या इम्पोर्टेंट है, गांव का नाम इम्पोर्टेंट है, ब्यास नदी इम्पोर्टेंट है, 66 मेगावाट इम्पोर्टेंट है, और प्रदेश का नाम इम्पोर्टेंट है, और परियोजना इम्पोर्टेंट है। ये पांचों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और ये धौला सिद्ध किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? वहाँ के एक देवता हैं, उनके नाम पर रखा गया धौला सिद्ध परियोजना। परियोजना में 687 करोड़ रुपए के निवेश होगा। ठीक है ना, इसी को मंजूरी दी गई है हमारे भारत सरकार द्वारा। ठीक,
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर 1932 को हमारी वायुसेना की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो पहले इसको कहा जाता था रॉयल एयरफोर्स, बाद में 1950 में जुड़ा क्या, इंडियन एयरफोर्स। तो हमारे वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है दोस्तों? RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है। हाल ही में किसने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है ना। तो उन्हीं ने प्रदान किए हैं क्या, स्वच्छ भारत पुरस्कार। पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, श्रेणियाँ बटी होती हैं। तो श्रेणियों पे आपको जाना है। तो पहली चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के लेके चलता हूँ और वहाँ पे बता देता हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता श्रेणियों और पेयजल श्रेणी के तहत, कौन कौन से स्वच्छता और पेयजल श्रेणी के तहत दिए गए पुरस्कार हैं। ये श्रेणियाँ 2 हुई, ठीक है ना। गुजरात ने क्या, सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीता। जिला स्तर पर मिला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खारचौड़ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, खारचौड़ ब्लॉक, प्रथम स्तर पर प्रदान किया स्वच्छता के मामले में, शौचालय स्तर पर, ठीक है ना। और तमिलनाडु के जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। ठीक, चलिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने व्हाइट हाउस इंडिया रिपोर्ट्स का अनावरण किया है। किसने? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के साथ इसने व्हाइट इंडिया रिपोर्ट्स का अनावरण किया, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें डिवाइड की गई है कैटेगरी दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितना ज़्यादा उत्सर्जन उतनी ज़्यादा लिपिड, ठीक है ना। जितना ज़्यादा लोग वसा खाएंगे उतना ज़्यादा ही उत्सर्जन वहाँ पे जन्म लेगा। तो यहाँ पे एक आंकड़ा निकाला गया दोस्तों, जहाँ पे शहरी व्यक्ति 51.6 ग्राम दिन में वसा का सेवन करता है और ग्रामीण लोग होते हैं वो 36 ग्राम वसा का सेवन करते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिए, किसने जारी किया वो ध्यान रखिए, और आंकड़ा ध्यान रखिए, बस, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 से 11 अक्टूबर को हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन में। तो अभी इस बार का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? एमैनुअल कारपेंटर को, जेनिफर ए डोंडा को। कौन है? एमैनुअल कारपेंटर को, जेनिफर ए डोंडा को, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये उन दोनों की इमेज है, मैं निकाल के लाया हूँ, देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे आपका, इसको देख लीजिए। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास संपन्न हुआ हाल ही में, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों लुईस ग्लूक को। किसको मिला दोस्तों? लुईस ग्लूक को। ये उनकी इमेज है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उनको मिला है क्या? साहित्य का नोबेल। ठीक, अगला 10वां क्वेश्चन दोस्तों, UGC के अनुसार सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है 8, दिल्ली में है 7, पश्चिम बंगाल में है 2। तो टॉप 3 आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दिल्ली में है 7 और वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 2 फर्जी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस IT कंपनी ने अमेरिकन की ब्लू एनालिटिक्स एकॉर्न ICC को खरीदने के लिए $125 मिलियन का समझौता किया? तो इन्फोसिस ने अभी $125 मिलियन में खरीद लिया है किसको? ब्लू एनालिटिक्स एकॉर्न ICC। ये अमेरिकन कंपनी है और इसको खरीद लिया है हमारे इन्फोसिस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फोर्ब्स मैगजीन इंडिया की रिच लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? ठीक है ना। तो अभी मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर लगातार 13वें साल भी बने हुए हैं, ठीक है ना। $88 बिलियन इनकी संपत्ति है, लिख लीजिए कहीं पर, $88 बिलियन। सेकंड स्थान पर है गौतम अडानी, ठीक है ना, जिनके 74% हवाई अड्डे पूरे भारत में हैं। और तीसरे स्थान पर है सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साइरस पूनावाला। कौन है? साइरस पूनावाला। ये हैं 8वें स्थान पर। तो पहले 2 भारतीय हैं ऊपर और तीसरे नहीं है, ये 8वें हैं, ठीक है। ये है गौतम अडानी, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेंट्रल बैंक का डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना,
किसे नियुक्त किया गया है? तो एम राजेश्वर राव को सेंट्रल बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बस ज़्यादा नहीं दोस्तों, और हैं 2 क्वेश्चन। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है क्या? विश्व डाक दिवस। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने कृषि प्रौद्योगिकी व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इफ़को और प्रसार भारती दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इफ़को क्या है दोस्तों? इफ़को जो कृषि के लिए ऋण देता है, कृषि की सुविधाओं के बारे में बताता है और किसानों के लिए गाइडलाइन जारी करता है। तो प्रसार भारती हमारे यहाँ एक चैनल है जो डीडी, आपने डीडी किसान देखा है ना, किसान, उसको संचालित कौन करता है दोस्तों? प्रसार भारती। कौन संचालित करता है? प्रसार भारती। और प्रसार भारती का एक रेडियो प्रोग्राम भी आता है जो कि कृषि के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। शाम को एयरफोर्स वाला वीडियो भी आ जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओके, जय हिंद।